नमस्ते। आज जानो ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य का प्रभाव। सन इन द सिक्स्थ हाउस, जन्म कुंडली का छठा भाव। ये वो खाना है जिसे अक्सर रिपु स्थान या रोग स्थान भी कहते हैं। जी। नाम से ही मतलब जाहिर है ये जीवन के उन संघर्षों और चुनौतियों से जुड़ा है जिनसे हम अक्सर जूझते हैं। हमारे शत्रु, बीमारियां, कर्ज, चिंताएं, रुकावटें। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ नकारात्मक नहीं है ना? यही भाव हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी नौकरी, हमारी सेवा करने की भावना और जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष में इसे एक उपचय भाव भी माना गया है। हाँ, उपचय भाव। ये क्या होते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी हाँ, उपचय भाव ये वो भाव होते हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, जो समय के साथ धीरे धीरे मतलब मजबूत होते जाते हैं। अच्छा। जन्म में मिलने वाली चुनौतियां असल में हमें बेहतर बनाती हैं, हमारी वृद्धि करती हैं। इसलिए छठे भाव को केवल कठिनाइयों का घर समझना वो अधूरी बात होगी। ये वो मैदान है जहां हम लड़कर मजबूत बनते हैं। समझ गई। और इसी मैदान में जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव विराजमान हो जाएं तो सूर्य, जो स्वयं अधिकार, ऊर्जा, जीवन शक्ति, आत्मा, आत्मविश्वास, इन सब के कारक हैं। हाँ, ऐसे शक्तिशाली और तेजस्वी ग्रह का छठे जैसे चुनौतीपूर्ण भाव में बैठना, ये तो एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और ध्यान खींचने वाली स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। ज्योतिष में छठे भाव को त्रिक स्थानों 6, 8, 12 में गिना जाता है, जो आमतौर पर कठिन माने जाते हैं। यहाँ संघर्ष हैं, परेशानियां हैं। हाँ। अब सोचिए, इस संघर्ष के क्षेत्र में सूर्य जैसा ग्रह आ जाए, जो स्वयं प्रकाश है, राजा है, अधिकार है। ये एक तरह से अंधेरे में रोशनी लाने जैसा है। सूर्य की यहाँ उपस्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में आने वाले इन संघर्षों, शत्रुओं और रोगों का सामना कैसे करेगा। क्या वो हार मान लेगा या एक योद्धा की तरह लड़ेगा? तो चलिए इसी योद्धा वाले पहलू से शुरुआत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे छठे भाव का सूर्य व्यक्ति को एक कवच और तलवार थमा देता है, शत्रुओं और बाधाओं से लड़ने की एक खास ताकत देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। छठे भाव में सूर्य का एक सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव यही है कि ये व्यक्ति को अपने शत्रुओं और विरोधियों पर विजय पाने की अद्भुत क्षमता देता है। अच्छा। ऐसे लोग अक्सर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर विरोधियों को परास्त कर देते हैं। ये स्थिति अक्सर उन लोगों की कुंडलियों में देखी जाती है जो कानूनी मामलों या मुकदमेबाजी में सफल होते हैं, जैसे कि वकील। हाँ, वकीलों का आपने उदाहरण दिया। यों को मात देने में माहिर होते हैं। सूर्य यहाँ न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों और बीमारियों से लड़ने की प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। और ये उपचय वाली बात यहाँ कैसे लागू होती है? मतलब क्या इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा चुनौतियां आएंगी उतना ही व्यक्ति मजबूत होता जाएगा? हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। उपचय भाव का सिद्धांत यही है कि इन भावों से संबंधित चीजें शुरुआत में संघर्ष देती हैं, लेकिन समय के साथ, अनुभव के साथ और प्रयासों के साथ उनमें सुधार होता है और वे अंततः लाभ देती हैं। तो छठे भाव में सूर्य वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हों, दुश्मनों से या रोजमर्रा की परेशानियों से, उनसे लगातार जूझता है, सीखता है और इसी प्रक्रिया में उसकी इच्छा शक्ति, सहन शक्ति और जीतने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो ये संघर्ष उसे तोड़ते नहीं बल्कि तराशते हैं। बिल्कुल। सूर्य की ऊर्जा यहाँ व्यक्ति को जुझारू और संघर्षशील बनाती है। लेकिन क्या सूर्य किस राशि में बैठा है इससे भी फर्क पड़ता होगा? जैसे मेष या सिंह का सूर्य ज्यादा शक्तिशाली होगा, है ना? निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ता है। सूर्य का प्रभाव उसकी राशि स्थिति पर बहुत निर्भर करता है। अगर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में हो या अपनी स्वराशि सिंह में हो तो वो अत्यंत शक्तिशाली होगा। हाँ। और शत्रुओं का दमन करने में, रोगों से लड़ने में और प्रतियोगिताओं में जीतने में जबरदस्त सफलता देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली और साहसी होगा। और अगर नीच राशि में हो, जैसे तुला में? हाँ, वहीं अगर सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हो तो उसके फलों में कमी आ सकती है। व्यक्ति को संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है, आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। अच्छा। इसी तरह अन्य मित्र या शत्रु राशियों में भी सूर्य के प्रभाव में अंतर आएगा। इसलिए केवल छठे भाव में सूर्य देखकर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
उसकी राशि और उस पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव को देखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। ये तो हुई बाधाओं और शत्रुओं पर विजय की बात। अब छठे भाव के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, सेवा, रोजमर्रा का काम और नौकरी। क्योंकि ये भाव हमारी डेली रूटीन और सर्विस से भी जुड़ा है। तो यहाँ सूर्य का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, छठा भाव हमारी सेवा भावना और नौकरी को दर्शाता है। जब सूर्य यहाँ बैठता है तो व्यक्ति अक्सर अपनी पहचान और आप कह सकते हैं आत्मसम्मान अपने काम और सेवा के माध्यम से पाता है। अच्छा। ऐसे लोग अक्सर सेवा उन्मुख व्यवसायों, सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशंस में गहरा उद्देश्य और संतुष्टि महसूस करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, नर्स वगैरह। हाँ। सामाजिक कार्य या कोई भी ऐसा पेशा जहां दूसरों की मदद करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना मुख्य काम हो, उनमें अपने काम के प्रति गजब का समर्पण, कड़ी मेहनत करने का जज्बा और एक तरह का परफेक्शन पाने की चाहत देखी जा सकती है। वे अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्रों में सफलता मिलने की अच्छी संभावना रहती है। शायद इसीलिए क्योंकि सूर्य सरकार और अधिकार का कारक है। बिल्कुल सही। लाल किताब में तो एक विशिष्ट बात भी कही गई है कि अगर दूसरा भाव खाली हो तो 22वें वर्ष के आसपास सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। जी बिल्कुल सही। सूर्य सरकार, सत्ता और उच्च अधिकारियों का नैसर्गिक कारक है। छठे भाव में इसकी स्थिति व्यक्ति को सरकारी नौकरी, राजनीति या किसी बड़े संगठन में जिम्मेदारी वाले पद दिला सकती है। उन्हें अपने अधिकारियों से सम्मान और लाभ मिलने की संभावना भी रहती है। लाल किताब का सूत्र भी इसी ओर इशारा करता है। हालांकि वो उनकी अपनी विशिष्ट गणनाओं पर आधारित है, लेकिन हाँ, यहां भी एक दूसरा पहलू है। अच्छा, वो? क्योंकि सूर्य अधिकार का प्रतीक है और छठा भाव संघर्ष और रोजमर्रा के कामकाज का, तो कार्यस्थल पर यह स्थिति कभी-कभी तनाव भी पैदा कर सकती है। कैसे? ऐसा व्यक्ति या तो खुद एक बहुत सख्त, अनुशासन प्रिय और मांग करने वाला बॉस बन सकता है, या फिर उसे ऐसे ही अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ सकता है जिनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो। उनमें अपने काम को लेकर एक आदर्श स्थिति की तीव्र इच्छा हो सकती है, सब कुछ परफेक्ट हो, व्यवस्थित हो। हाँ, बिल्कुल। और जब वास्तविकता उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो उन्हें निराशा और असंतोष भी महसूस हो सकता है। तो यहाँ संतुलन साधना बहुत जरूरी हो जाता है ना, अपने काम और सहकर्मियों के साथ संबंधों के बीच। निश्चित रूप से। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऑफिस की राजनीति या सहकर्मियों के साथ छोटे मोटे मतभेदों में उलझने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने पर लगाएं। सही है। उनकी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत सराहनीय होती है, लेकिन उन्हें इस बात से भी सावधान रहना चाहिए कि कहीं लोग उनकी इस लगन का फायदा उठाकर उनका शोषण न करने लगें। उन्हें अपनी सीमाओं का निर्धारण करना और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना सीखना होता है। क्या यहाँ कोई और ग्रह योग भी बन सकता है, मतलब सूर्य के साथ? हाँ, एक महत्वपूर्ण योग है बुध आदित्य योग। अगर सूर्य के साथ बुध भी छठे भाव में स्थित हो जाए तो ये योग बनता है। अच्छा। बुध बुद्धि, वाणी और विश्लेषण क्षमता का कारक है और सूर्य अधिकार और आत्मा का। जब ये दोनों छठे भाव में मिलते हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और अधिकार का प्रयोग करके छठे भाव से संबंधित चीजों जैसे रोग, शत्रु, कर्ज, सेवा में सफलता प्राप्त करता है। तो ये अच्छा योग हुआ? हाँ, ये योग अक्सर कुशल डॉक्टर, वकीलों, जजों या विश्लेषकों की कुंडली में पाया जाता है, जो समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करके समाधान निकालते हैं। समझ गया। अब आते हैं स्वास्थ्य पर, जो छठे भाव का एक और बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि शायद सबसे ज्यादा जाना माना क्षेत्र है। सूर्य यहाँ स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? सुना है ऐसे लोग सेहत को लेकर काफी जागरूक होते हैं। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है। छठे भाव में सूर्य व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत और जागरूक बना सकता है। उनमें एक अच्छी जीवन शक्ति, वाइटैलिटी और रोगों से लड़ने की मजबूत क्षमता, इम्यूनिटी हो सकती है। अच्छा। कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार ऐसे लोग या तो कम बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ने पर उनकी रिकवरी तेजी से होती है। वे अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए काफी अनुशासन और प्रयास करते हैं, सही खान-पान, व्यायाम वगैरह। ये तो बहुत सकारात्मक पहलू है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताजनक बातें भी हैं? क्योंकि छठा भाव आखिर है तो रोग स्थान। बिल्कुल, और यहीं पर यह स्थिति एक दो-धारी तलवार की तरह काम करती है। जहां एक ओर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, वहीं दूसरी ओर छठे भाव में सूर्य, खासकर अगर वो पीड़ित हो। पीड़ित मतलब जैसे शत्रु राशि में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो,
तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे भी सकता है। ये परेशानियां कई बार पुरानी, क्रॉनिक या फिर अचानक सामने आने वाली हो सकती हैं। ओह, किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? कुछ खास? जी, ज्योतिषीय ग्रंथों और व्याख्याओं में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है जहां समस्या आ सकती है। जैसे एक तो हृदय संबंधी समस्याएं, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है। हाँ। दूसरा, आंखों की तकलीफें, विशेषकर दाहिनी आंख। सूर्य की तेज रोशनी या गर्मी से जुड़ी समस्याएं। फिर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर। लाल किताब के अनुसार अगर बुध 12वें भाव में हो तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। पाचन संबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। पेट, आंतों की समस्याएं। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और छठे भाव में इसकी स्थिति पाचन अग्नि को गड़बड़ कर सकती है। अच्छा। हड्डियों से संबंधित समस्याएं, क्योंकि सूर्य हड्डियों का भी कारक है। बुखार, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन, ये सूर्य के गर्मी के कारण। और कुछ स्रोतों में श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे टीबी या नाक के संक्रमण का भी उल्लेख है। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि दवाइयों पर निर्भरता या स्वास्थ्य को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता भी हो सकती है। हाँ, ये भी संभव है, क्योंकि छठे भाव का संबंध रोजमर्रा की दिनचर्या और छोटी-मोटी परेशानियों से है। तो हो सकता है कि व्यक्ति लगातार किसी न किसी मामूली स्वास्थ्य समस्या से जूझता रहे, जिसके कारण उसे दवाइयों पर निर्भर रहना पड़े। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक जागरूकता कभी-कभी हेल्थ एंजाइटी का रूप भी ले सकती है। यानी सेहत की बहुत ज्यादा फिक्र करना। हाँ, बिल्कुल। व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहने लगता है। छोटी सी समस्या को भी बड़ा मान लेता है। इसलिए जहां जागरूकता अच्छी है, वहीं अत्यधिक चिंता से बचना भी जरूरी है। फिर दोहराऊंगा, ये सब कुछ सूर्य की स्थिति, राशि और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर बहुत निर्भर करेगा। समझ गई। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं स्वभाव और संबंधों की। छठे भाव में सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसा बनाता है? क्या ये सच है कि आकर्षक लेकिन शायद थोड़ा गुस्सैल? हाँ, ये मिश्रण देखने को मिल सकता है। छठे भाव का सूर्य व्यक्ति को एक मजबूत, प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व दे सकता है। उनमें अक्सर एक तरह का तेज और आत्मविश्वास झलकता है। वे आमतौर पर भाग्यशाली माने जाते हैं और उनमें न्यायप्रियता का भाव भी होता है। वे सही के लिए खड़े होना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सूर्य की अग्नि प्रकृति और छठे भाव की संघर्ष वाली ऊर्जा मिलकर स्वभाव में उग्रता, क्रोध और कभी-कभी कठोर वाणी की प्रवृत्ति भी दे सकती है। तो गुस्से पर काबू रखना जरूरी है? बहुत जरूरी। उन्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ सकती है, वरना ये उनके रिश्तों और काम में बाधा डाल सकता है। और रिश्तों पर, खासकर पारिवारिक जीवन और जीवन साथी के साथ संबंधों पर इसका क्या असर होता है? देखिए, सामान्य तौर पर पारिवारिक जीवन काफी हद तक सामंजस्यपूर्ण बताया गया है। कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सुंदर और सहयोगी जीवन साथी मिलने का योग होता है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, खासकर ननिहाल पक्ष के साथ, यानी नाना नानी, मामा मामी या उनके परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रह सकते, या उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी हो सकती है। अच्छा, ननिहाल पक्ष से। और संतान के साथ संबंध कैसे रहते हैं? संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। विशेषकर पुत्र संतान के साथ संबंधों में कभी-कभी तनाव देखने को मिल सकता है, या फिर उसके स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन में आने वाली बाधाओं को लेकर चिंता बनी रह सकती है। लाल किताब के अनुसार यदि मंगल 10वें भाव में स्थित हो तो यह स्थिति और प्रबल हो जाती है और पुत्र को जीवन में अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि कुछ मान्यताओं के अनुसार जातक के जन्म के बाद उसके दादा दादी के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छठे भाव का एक और अर्थ संबंधों का टूटना भी बताया जाता है। क्या यहाँ तलाक या अलगाव की भी कोई संभावना बनती है? हाँ, ये एक गंभीर संभावना है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। छठा भाव सिर्फ रोग और शत्रु का ही नहीं है। ये 7वें भाव जो विवाह और साझेदारी का है से 12वां भाव भी है। हाँ, ठीक है। और 12वां भाव हानि और अंत का होता है। इसलिए छठे भाव का संबंध विच्छेद, अलगाव और कानूनी लड़ाइयों से भी है। तो फिर अगर छठे भाव में बैठा सूर्य अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो और साथ ही 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी और विवाह के कारक शुक्र भी कुंडली में कमजोर या पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन में गंभीर मतभेद, अलगाव या तलाक तक की नौबत आ सकती है। लेकिन
ये एक जटिल विषय है। हाँ, सिर्फ एक ग्रह से नहीं कह सकते। बिल्कुल, सिर्फ एक ग्रह के आधार पर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पूरी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। बिल्कुल। अब थोड़ा लाल किताब के विशिष्ट दृष्टिकोण पर आते हैं। उनकी व्याख्याओं में कुछ अनूठी बातें होती हैं अक्सर। छठे भाव में सूर्य के लिए उनके क्या खास नियम या चेतावनियां हैं? जी, लाल किताब ज्योतिष की एक अपनी अलग और काफी विस्तृत प्रणाली है। छठे भाव में सूर्य के लिए उनके कुछ खास नियम हैं। जैसे एक बहुत रोचक नियम है कि अगर सूर्य छठे भाव में हो और केतु पहले या सातवें भाव में हो तो व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विशेष रूप से 48 वर्ष की आयु के बाद होता है। 48 वर्ष के बाद? अच्छा। हाँ। लाल किताब पारिवारिक और धार्मिक परंपराओं के पालन पर बहुत जोर देती है। अगर सूर्य छठे में हो और साथ ही दूसरे भाव में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह हों तो परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करना और भी जरूरी हो जाता है, वरना परिवार की प्रगति और सुख शांति में बाधा आ सकती है। जैसे स्वास्थ्य या संतान को लेकर आपने पहले भी बताया था। जी हाँ, चेतावनियां भी स्पष्ट हैं। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, अगर सूर्य छठे में हो और मंगल 10वें भाव में हो तो ये पुत्र संतान के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। और अगर सूर्य छठे में हो और बुध 12वें भाव में हो तो उच्च रक्तचाप की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। ये लाल किताब के विशिष्ट नियम हैं। लाल किताब उपायों के लिए भी बहुत जानी जाती है। क्या इस स्थिति के लिए कोई खास उपाय सुझाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। लाल किताब में हर ग्रह स्थिति के लिए विशिष्ट उपाय बताए जाते हैं। छठे भाव में सूर्य के लिए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। पहला, पारिवारिक परंपराओं का पालन करना। अपने कुल या परिवार की जो भी रीति रिवाज और धार्मिक परंपराएं हैं उनका पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना। ठीक है। दूसरा, रात में चूल्हा बुझाना। रात का भोजन समाप्त होने के बाद रसोई की आग या गैस का चूल्हा बुझाने से पहले उस पर दूध के कुछ छींटे मारना। इसके पीछे का तर्क शायद अग्नि यानी सूर्य मंगल को शांत करना हो सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तीसरा, घर में हमेशा पवित्र गंगा जल रखना। चौथा, जानवरों को भोजन देना, जैसे बंदरों को गेहूं या गुड़ खिलाना। कुत्तों को, खासकर धार्मिक स्थलों के पास मिलने वाले कुत्तों को रोटी देना। ये सेवा भाव, छठा भाव और सूर्य जीव कारक से जुड़ा हो सकता है। और पांचवा, घर के परिसर में जमीन के नीचे भट्टी, अंडरग्राउंड फर्नेस का निर्माण न करना। ओके। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय लाल किताब की अपनी प्रतीकात्मक और उपाय प्रणाली का हिस्सा हैं और इन्हें उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ठीक है, हमने छठे भाव में सूर्य के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं, शत्रु, रोग, काम, स्वास्थ्य, स्वभाव, रिश्ते और लाल किताब के दृष्टिकोण पर विस्तार से बात की। तो अगर हमें इसका सार निकालना हो तो मतलब कुल मिलाकर छठे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति की कहानी क्या है? What does this all mean? अगर हम सब कुछ समेटें तो छठे भाव में सूर्य एक बहुत ही गतिशील और कह सकते हैं परिवर्तनकारी स्थिति है। ये व्यक्ति को एक योद्धा बनाता है जिसमें चुनौतियों, विरोधियों और बीमारियों से लड़ने और अंततः जीतने की जबरदस्त क्षमता होती है। हाँ। ये उसे एक सेवक बनाता है जो अपने रोजमर्रा के काम और दूसरों की मदद करने में अपनी पहचान और उद्देश्य पाता है। ये उसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से घिरा हुआ भी रख सकता है। वो द्वंद्व है, बिल्कुल। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना होता है। ये जीवन में एक निरंतर द्वंद्व की स्थिति है जहां बाधाएं और संघर्ष लगातार आते रहते हैं, लेकिन उनसे पार पाने की आंतरिक शक्ति और संसाधन भी मौजूद होते हैं। ये वो आग है जो तपाकर कुंदन बनाती है, ऐसा कह सकते हैं। और जो लोग ये सुन रहे हैं, जिनके लिए हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, वे इससे अपने जीवन के लिए क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, ये स्थिति अक्सर एक ऐसी जीवन यात्रा का संकेत देती है जहां बाहरी या आंतरिक संघर्षों का सामना करना और उनका प्रबंधन करना, अपने काम या सेवा के प्रति गहरा समर्पण दिखाना और स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव से निपटना जीवन के केंद्रीय विषय बन जाते हैं। हाँ। ये चुनौतियां व्यक्ति के अंदर जबरदस्त जुझारूपन, सहनशीलता और लचीलापन, रेजिलियंस पैदा करती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि ये संघर्ष उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को मजबूत बनाने और उन्हें उनके जीवन उद्देश्य के करीब ले जाने के लिए आते हैं। हालांकि जैसे हमने बार बार कहा, ये एक सामान्य विश्लेषण है। सूर्य किस राशि में है, किन नक्षत्रों में है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है और कुंडली के अन्य योग क्या कह रहे हैं, इन सब पर सटीक परिणाम निर्भर करेगा।
केवल एक ग्रह की स्थिति से पूरी कहानी नहीं बनती। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहूंगा। जी। चूंकि छठा भाव हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या, हमारी नौकरी, हमारी सेवा और हमारे संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य हमारी आत्मा, हमारी पहचान और हमारे जीवन उद्देश्य का कारक है, तो क्या छठे भाव में सूर्य की स्थिति व्यक्ति को बड़े बड़े दुनिया बदलने वाले भव्य कार्यों के बजाय रोजमर्रा की छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने, साधारण से दिखने वाले सेवा कार्यों को निष्ठा से करने और नित्य प्रति की चुनौतियों का सामना करने के माध्यम से ही अपनी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य और सच्ची वीरता खोजने के लिए प्रेरित करती है? क्या असली हीरोइज्म इसी रोजमर्रा की जद्दोजहद में छिपा है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने के लिए। ओके, हमें उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।